सबको जय मसीह की। मैं आपका और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और फिर से परमेश्वर ने एक और मौका मुझे दिया आप सबके बीच में आने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि जब हम अपने घर से बाहर जाते हैं, सफ़र में निकलने से पहले, घर से बाहर जाने से पहले हमें कौन सा भजन पढ़ के जाना चाहिए। तो आइए इसके लिए पहले थोड़ी सी दुआ करते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। मेरे पिता, आज जो वचन है पिता वो तेरी ओर से होने पाए। सचमुच मेरे पिता, जब हम मानदा परमेश्वर घर से निकलते हैं मेरे पिता, तो हमें सुबह उठ के याद दिलाए मेरे पिता कि हमें वचन पढ़ना जरूरी है मेरे पिता। और पिता आदेश आज के वचन से हमें आशीषित करे मेरे पिता। बाकी समय में क्या कहते हैं, मैं सौंपते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो निकालेंगे भजन संहिता 121। भजन संहिता 121 पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न उगेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न उगेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा दैनी और तेरी आड़ है। न दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरी आज्ञा की रक्षा आपसे लेकर सदा तक करता रहेगा, आमीन, हालेलुया। तो प्रियो, भजन संहिता 121 के 1 में फिर से हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो प्रियो, भजन संहिता 121 के 1 में लिखा है कि हमें, जब हम सबसे पहले सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। अपनी आंखें सेना के यहोवा, एक जिंदा खुदा यीशु मसीह की ओर लगानी चाहिए और हमें उसके प्रेयर करने के बाद ही घर से निकलना चाहिए, उससे पहले कभी नहीं। क्योंकि जब हम अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएंगे तो प्रियो, सच बता रहा हूँ, आप पूरा दिन आशीषित रहेंगे और आपका दिमाग शांत रहेगा। आपके अंदर गुस्सा नहीं आएगा, जलन नहीं आएगी, घमंड नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी। बाइबल पढ़ने से सबसे बड़ी बात है, गर्मी चाहे कितनी भी तेज हो पर आपको शांति देने वाला परमेश्वर है। तो इसी के 5 और 6 में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दैनी और आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, हालेलुया। तो ये परमेश्वर को पहले ही पता था कि आने वाले दिनों में गर्मी इतनी ज़्यादा होने वाली है, धूप इतनी बढ़ने वाली है और मेरे बेटे और बेटियां बाहर निकलेंगे। तो प्रभु ने क्या लिखा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा दैनी और तेरी आड़ है। वो एक हमारी क्या है, आड़ है। वो एक हमारा सपोर्टर है। जैसे कि आपने हमारे देश के मिलिट्री को देखा होगा, वो आगे एक ऐसी बड़ी सी जैकेट लगा के चलते हैं कि उनको कोई फायर भी करे तो भी वो नहीं मरते, क्योंकि वो गोली का असर उसके ऊपर नहीं होता। वो हमारी आड़ है जो प्रोटेक्शन परमेश्वर यहोवा देता है। न तो दिन को धूप से, चाहे धूप आज हो सकता है टेम्परेचर 50 डिग्री प्लस है, लेकिन ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी तेरी कुछ हानि होगी। हम चाहे कितनी तेज धूप में चले और चाहे कितनी अंधेरे में जाएं तो भी हमारी कुछ हानि न होगी। ये धूप मसीह लोगों पर असर न करेगी। लेकिन उसके लिए भी परमेश्वर ने हमें थोड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है कि हमें थोड़ा सा अपना, उसके साथ भी हमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन कुछ हमें भी रखनी पड़ती है। जैसे परमेश्वर ने पीने के लिए नींबू पानी दिया है, ग्लूकोन डी वगैरह दी हुई है, लस्सी वगैरह, ये हमें पीते रहना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। और लेकिन इसके बाद चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे संसारिक लोग करते हैं कि अब तो इतनी तेज धूप है, हाय तेरा क्या होगा, हाय कैसे होगा। ऐसा नहीं सोचना, आप विश्वास के साथ काम पे जाओ, क्योंकि आपने सुबह क्या करा है, अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाई है। और ये सोचने के लिए प्रभु ने बोला, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा दैनी और तेरी क्या है, आड़ है। तो उस आड़ के साथ, विश्वास के साथ घर से निकलना कि यहोवा मेरी आड़ है, यहोवा मेरी आड़ है, यहोवा मेरी आड़ है। ये पूरा दिन गाते हुए जाना और बोलना, ना दिन को धूप से ना रात को चांदनी कुछ हानि की। धूप तेरे मुझे कुछ हानि होने वाली नहीं है, क्योंकि यहोवा मेरी आड़ है और वो मेरी ढाल है, हालेलुया। तो रात को जो हम डरते हैं कि हाय अकेले नहीं जाना, अकेले नहीं आना, क्योंकि परमेश्वर जानता है अब हम जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, कोई भी ऐसे पर्सनल काम से जाएंगे तो कई बार हम ऐसे होता है कि रात हो जाती, तो उस टाइम पे भी डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। उस टाइम भी प्रभु कहता है, रात को चांदनी से भी तेरी कुछ हानि नहीं होगी। बेशक ये संसार सो रहा हो, लेकिन प्रभु कभी नहीं सोता, ना कभी उगता है ना कभी सोता है। उसके स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि रात को चांदनी में भी यहोवा तेरी आड़ है, हालेलुया। और आगे लिखा है, इसी के 7 और 8 पढ़ेंगे, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा, हालेलुया। सारी विपत्ति से, चाहे रास्ते में जानवर हो, चाहे आपको बुरे लोगों से डर लगता हो,
चाहे चोरों से डर लगता हो और चाहे गुंडों से डर लगता हो, किसी भी चीज़ से आपको डर लगता हो, क्या कह रहा है, यहोवा सारी विपत्ति तेरी रक्षा करे, वह तेरे प्राण की रक्षा करे। इसलिए मेरे प्रियो, बिंदास होके घर से निकलो, बिंदास होके रात को घूमो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं फालतू का, सिर्फ अपने काम के लिए या वचन बांटने के लिए आप गए हो या कोई संगति करने के लिए गए हो, इन जगहों में जाने के लिए परमेश्वर प्रोटेक्शन देता है। ये नहीं कि हम गलत कामों के लिए जाएंगे और परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु ये नहीं कहा कि छत से कूद जा तो मैं तुझे बचाऊंगा, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। क्योंकि शैतान भी आया, कहता है कि इस रोटी को बोल पत्थर बन जाए, लेकिन उसमें क्या बोला परमेश्वर ने, बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। हालेलुया। तो ये बात का भी हमें ध्यान रखना है कि आपका रवैया क्या है, आप क्या कौन सी चाल चल रहे हैं। हालेलुया। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम अच्छी चाल चले तो प्रभु क्या कर रहा है, वह सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। तो मरने का डर हमारे अंदर से नहीं आना चाहिए। हालेलुया। इस डर के भय के साथ ना चले कि हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। हमारी आड़ क्या है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी और तेरी आड़ है। अगर आपको कहीं रात के अंधेरे में डर लगे तो ऐसे बोलना, रोहित अपना नाम लेके बोलना, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है, वो तेरी ढाल है, वो तेरा संभालने वाला परमेश्वर है, वो तुझे बल देने के लिए तेरे साथ है। और उस विश्वास के साथ इस हाथ को अपने हृदय पे रखना और ज़रूर बोलना कि यहोवा तेरी आड़ है। हालेलुया। और यहोवा तेरी अंजना में तेरी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहेगा। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर क्या है, सर्वदा देने वाला परमेश्वर है, अंत तक। तो क्या लिखा है, अब से लेकर सर्वदा तक। हालेलुया। जब से आप पैदा हुए हो, जब तक इस पृथ्वी पर रहोगे, तब तक परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया। प्रभु ने ये नहीं बोला कि भैया इतने दिन का प्लान लोगे, 1 महीने का प्लान लोगे तो ही आपकी रक्षा करी जाएगी, 1 साल का प्लान है, वैलिडिटी खत्म हो गई है, फिर से रिचार्ज कराओ। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला। प्रभु ने बोला है, ऊपर लिखा हुआ है, किसी मैंने क्या बोला, अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाएंगे तो मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें अपनी आंखें नित्य दिन परमेश्वर की ओर लगानी है। तो हमारी क्या है, यहोवा तेरी अंजन रक्षा से सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। और इस वचन द्वारा आपको आशीष मिली होगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सचमुच परमेश्वर महान है। हालेलुया। और इस विश्वास के साथ जाए, जब भी डर लगे तो सीधा ही बात बोलो, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और आड़ है, वो तेरी ढाल है। क्यों डरता है भाई, क्यों डरता है रोहित, क्यों डरता है प्रिय, क्यों डरती है बहन, क्यों डरते हो भाई, क्यों डरते हो पापा, क्यों डरते हो मम्मी, क्यों डरता है दोस्त। जो डर इसको बोलो, यहोवा तेरी आड़ है। हालेलुया। वो तेरी ढाल है। तो हम क्या पढ़ेंगे, एक छोटी सी आराधना करते हैं। आराधना 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 तेरी